श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 125 से 128। सर्ग 125। हनुमान जी का निषाद राज गुहा तथा भरत जी को श्री राम के आगमन की सूचना देना और प्रसन्न हुए भरत का उन्हें उपहार देने की घोषणा करना। भरद्वाज आश्रम पर उतरने से पहले विमान से ही अयोध्यापुरी का दर्शन करके अयोध्या वासियों तथा सुग्रीव आदि का प्रिय करने की इच्छा वाले शीघ्र पराक्रमी रघुकुल नंदन श्री राम ने यह विचार किया कि कैसे इन सब का प्रिय हो। विचार करके तेजस्वी एवं बुद्धिमान श्री राम ने वानरों पर दृष्टि डाली और वानर वीर हनुमान जी से कहा, कपिश्रेष्ठ, तुम शीघ्र ही अयोध्या में जाकर पता लो कि राजभवन में सब लोग सकुशल तो है ना। श्रृंगवेरपुर में पहुंचकर वनवासी निषाद राज गुहा से भी मिलना और मेरी ओर से कुशल कहना। मुझे सब कुशल निरोग और चिंता रहित सुनकर निषाद राज गुहा को बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि वह मेरा मित्र है, मेरे लिए आत्मा के समान है। निषाद राज गुहा प्रसन्न होकर तुम्हें अयोध्या का मार्ग और भरत का समाचार बताएगा। भरत के पास जाकर तुम मेरी ओर से उनका कुशल पूछना और उन्हें सीता एवं लक्ष्मण सहित मेरे सफल मनोरथ होकर लौटने का समाचार बताना। बलवान रावण के द्वारा सीता जी के हरे जाने का, सुग्रीव से बातचीत होने का, रणभूमि में वाली के वध का, सीता जी की खोज का, तुमने जो महान जल राशि से भरे हुए अपार महासागर को लांघकर जिस तरह सीता का पता लगाया था उसका, फिर समुद्र तट पर मेरे जाने का, सागर के दर्शन देने का, उस पर पुल बनाने का, रावण के वध का, इंद्र ब्रह्मा और वरुण से मिलने एवं वरदान पाने का और महादेव जी के प्रसाद से पिताजी के दर्शन होने का वृतांत उन्हें सुनाना। स्वामी, फिर भरत से यह भी निवेदन करना कि श्री राम शत्रुओं को जीतकर परम उत्तम यश पाकर सफल मनोरथ हो राक्षस राज विभीषण, वानर राज सुग्रीव तथा अपने अन्य महाबली मित्रों के साथ आ रहे हैं और पर्याप्त तक आ पहुँचे हैं। यह बात सुनकर भरत की जैसी मुख मुद्रा हो उस पर ध्यान रखना और समझना तथा भरत का मेरे प्रति जो कर्तव्य या बर्ताव हो उसको भी जानने का प्रयत्न करना। वहाँ के सारे वृत्तांत तथा भरत की चेष्टाएं तुम्हें यथार्थ रूप से जाननी चाहिए। मुख की कांति, दृष्टि और बातचीत से उनके मनोभाव को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। समस्त मनोवांछित भोगों से संपन्न तथा हाथी, घोड़े और रथों से भरपूर बाप दादों का राज्य सुलभ हो तो वह किसके मन को नहीं पलट देता। यदि कैकेयी की संगति अथवा चिरकाल तक राज्य वैभव का संसर्ग होने से श्रीमान भरत स्वयं ही राज्य पाने की इच्छा रखते हो तो वे रघुकुल नंदन भरत बेखटके समस्त भूमंडल का राज्य करें। मुझे उस राज्य को नहीं लेना है। उस दशा में हम कहीं अन्यत्र रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत करेंगे। वानरवीर, तुम भरत के विचार और निश्चय को जानकर जब तक हम लोग इस आश्रम से दूर न चले जाएं, तभी तक शीघ्र लौट आओ। श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार आदेश देने पर पवन पुत्र हनुमान जी मनुष्य का रूप धारण करके तीव्र गति से अयोध्या की ओर चल दिए। जैसे गरुड़ किसी श्रेष्ठ सर्प को पकड़ने के लिए बड़े वेग से झपट्टा मारते हैं, उसी तरह पवन पुत्र हनुमान तीव्र वेग से उड़ चले। अपने पिता वायु के मार्ग अंतरिक्ष को, जो पक्षीराज गरुड़ का सुंदर ग्रह है, लांघकर गंगा और यमुना के वेगशाली संगम को पार करके श्रृंगवेरपुर में पहुंचकर पराक्रमी हनुमान जी निषाद राज गुहा से मिले और बड़े हर्ष के साथ सुंदर वाणी में बोले, तुम्हारे मित्र ककुस कुलभूषण सत्य पराक्रमी श्री राम सीता लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं और उन्होंने तुम्हें अपना कुशल समाचार कहलाया है। वे प्रयाग में हैं और भरद्वाज मुनि के कहने से उन्हीं के आश्रम में आज पंचमी की रात बिताकर कल उनकी आज्ञा ले वहां से चलेंगे। तुम्हें यहीं श्री रघुनाथ जी का दर्शन होगा। गुहा से यूं कहकर महातेजस्वी और वेगशाली हनुमान जी बिना कोई सोच विचार किए बड़े वेग से आगे को उड़ चले।
उस समय उनके सारे अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया था। मार्ग में उन्हें परशुराम तीर्थ, वालुकिनी नदी, बरूथी, गोमती और भयानक साल वन के दर्शन हुए। कई सहस्त्र प्रजाओं तथा समृद्धिशाली जनपदों को देखते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी तीव्र गति से दूर तक का रास्ता लांग गए और नंदीग्राम के समीपवर्ती खिले हुए वृक्षों के पास जा पहुँचे। वे वृक्ष देवराज इंद्र के नंदन वन और कुबेर के चैत्ररथ वन के वृक्षों के समान सुशोभित होते थे। उनके आसपास बहुत सी स्त्रियां अपने उन पुत्रों और पौत्रों के साथ, जो वस्त्राभूषणों से भली भांति अलंकृत थे, विचरती और उनके पुष्पों का चयन करती थीं। अयोध्या से एक कोस की दूरी पर उन्होंने आश्रमवासी भरत को देखा, जो चीर वस्त्र और काला मृग चर्म धारण किए दुखी एवं दुर्बल दिखाई देते थे। उनके सिर पर जटा पड़ी हुई थी, शरीर पर मैल जम गई थी। भाई के वनवास के दुख ने उन्हें बहुत ही कृश कर दिया था। फल मूल ही उनका भोजन था। वे इंद्रियों का दमन करके तपस्या में लगे हुए थे और धर्म का आचरण करते थे। सिर पर जटा का भार बहुत ही ऊंचा दिखाई देता था। वल्कल और मृग चर्म से उनका शरीर ढका था। वे बड़े नियम से रहते थे। उनका अंतःकरण शुद्ध था और वे ब्रह्म ऋषि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। रघुनाथ जी की दोनों चरण पादुकाओं को आगे रखकर वे पृथ्वी का शासन करते थे। भरत जी चारों वर्णों की प्रजाओं को सब प्रकार के भय से सुरक्षित रखते थे। उनके पास मंत्री, पुरोहित और सेनापति भी योग युक्त होकर रहते और गेरुए वस्त्र पहनते थे। अयोध्या के वे धर्मानुरागी पुरवासी भी उन चीर और काला मृग चर्म धारण करने वाले राजकुमार भरत को उस दशा में छोड़कर स्वयं भोग भोगने की इच्छा नहीं करते थे। मनुष्य देह धारण करके आए हुए दूसरे धर्म की भांति उन धर्मज्ञ भरत के पास पहुंचकर पवन कुमार हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, देव, आप दंडकारण्य में चीर वस्त्र और जटा धारण करके रहने वाले जिन श्री रघुनाथ जी के लिए निरंतर चिंतित रहते हैं, उन्होंने आपको अपना कुशल समाचार कहलाया है और आपका भी पूछा है। अब आप इस अत्यंत दारुण शोक को त्याग दीजिए। मैं आपको बड़ा प्रिय समाचार सुना रहा हूँ। आप शीघ्र ही अपने भाई श्री राम से मिलेंगे। भगवान श्री राम रावण को मारकर मिथिलेश कुमारी को वापस ले सफल मनोरथ हो अपने महाबली मित्रों के साथ आ रहे हैं। उनके साथ महातेजस्वी लक्ष्मण और यशस्विनी विदेह राजकुमारी सीता भी हैं। जैसे देवराज इंद्र के साथ सच्ची शोभा पाती हैं, उसी प्रकार श्री राम के साथ पूर्ण कामा सीता जी सुशोभित हो रही हैं। हनुमान जी के ऐसा कहते ही कैकेयी कुमार भरत सहसा आनंद विभोर हो पृथ्वी पर गिर पड़े और हर्ष से मूर्छित हो गए। तत्पश्चात 2 घड़ी के बाद उन्हें होश हुआ और वे उठकर खड़े हो गए। उस समय रघुकुल भूषण श्रीमान भरत ने प्रियवादी हनुमान जी को बड़े वेग से पकड़कर दोनों भुजाओं में भर लिया और शोक संसर्ग से शून्य परमानंद जनित विपुल अश्रु बिंदुओं से वे उन्हें नहलाने लगे। फिर इस प्रकार बोले, भैया, तुम कोई देवता हो या मनुष्य जो मुझ पर कृपा करके यहाँ पधारे हो? स्वामी, तुमने जो ये प्रिय संवाद सुनाया है, इसके बदले में तुम्हें कौन सी प्रिय वस्तु प्रदान करूं? मुझे तो कोई ऐसा बहुमूल्य उपहार नहीं दिखाई देता जो इस प्रिय संवाद के तुल्य हो। तथापि मैं तुम्हें इसके लिए 1 लाख गायें, 100 उत्तम गांव तथा उत्तम आचार विचार वाली 16 कुमारी कन्याएं पत्नी रूप में समर्पित करता हूँ। उन कन्याओं के कानों में सुंदर कुंडल जगमगाते होंगे, उनकी अंग कांति स्वर्ण के समान होगी, उनकी नासिका सुघड़, उरु मनोहर और मुख चंद्रमा के समान सुंदर होंगे। वे कुलीन होने के साथ ही सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित होंगी। उन प्रमुख वानर वीर हनुमान जी के मुख से श्री रामचंद्र जी के आगमन का अद्भुत समाचार सुनकर राजकुमार भरत को श्री राम के दर्शन की इच्छा से अत्यंत हर्ष हुआ और उस हर्षातिरेक से ही वे इस प्रकार बोले। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 125वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 126। हनुमान जी का भरत को श्री राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास संबंधी सारे वृत्तांतों को सुनाना।
मेरे स्वामी श्री राम को विशाल वन में गए बहुत वर्ष बीत गए। इतने वर्षों के बाद आज मुझे उनकी आनंददायिनी चर्चा सुनने को मिली है। आज ये कल्याणमयी लौकिक गाथा मुझे यथार्थ जान पड़ती है। मनुष्य यदि जीता रहे तो उसे कभी न कभी हर्ष और आनंद की प्राप्ति होती ही है, भले ही वह 100 वर्षों बाद हो। स्वामी श्री रघुनाथ जी का और वानरों का ये मेल जोल कैसे हुआ, किस देश में और किस कारण को लेकर हुआ, ये मैं जानना चाहता हूँ। मुझे ठीक ठीक बताओ। राजकुमार भरत के इस प्रकार पूछने पर कुशासन पर बैठाए हुए हनुमान जी ने श्री राम का वनवास विषयक सारा चरित्र उनसे कह सुनाया। प्रभो महाबाहो, जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी को वनवास दिया गया, जिस तरह आपकी माता को 2 वर प्रदान किए गए, जैसे पुत्र शोक से राजा दशरथ की मृत्यु हुई, जिस प्रकार आप राजगृह से दूतों द्वारा शीघ्र ही बुलाए गए, जिस तरह अयोध्या में प्रवेश करके आपने राज्य लेने की इच्छा नहीं की और सत्पुरुषों के धर्म का आचरण करते हुए चित्रकूट पर्वत पर जाकर अपने शत्रुसूदन भाई को आपने राज्य लेने के लिए निमंत्रित किया, फिर उन्होंने जिस प्रकार राजा दशरथ के वचन का पालन करने में दृढ़ता पूर्वक स्थित होकर राज्य को त्याग दिया, तथा जिस प्रकार अपने बड़े भाई की चरण पादुकाएं लेकर आप फिर लौट आए, ये सब बातें तो आपको यथावत रूप से विदित ही हैं। आपके लौट आने के बाद जो वृतांत घटित हुआ वह बता रहा हूँ, मुझसे सुनिए। आपके लौट आने पर वह वन सब ओर से अत्यंत क्षीण सा हो चला। वहाँ के पशु पक्षी भय से घबरा उठे थे। तब उस वन को छोड़कर श्री राम ने विशाल दंडकारण्य में प्रवेश किया, जो निर्जन था। उस घोर वन को हाथियों ने रौंद डाला था। उसमें सिंह, व्याघ्र और मृग भरे हुए थे। उस गहन वन में जाते हुए इन तीनों के आगे महान गर्जना करता हुआ बलवान राक्षस विराट दिखाई दिया। ऊपर बाहां और नीचे मुंह किए चिंगाड़ते हुए हाथी के समान जोर जोर से गर्जना करने वाले उस राक्षस को उन तीनों ने मारकर गड्ढे में फेंक दिया। वह दुष्कर कर्म करके दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण सायंकाल में शरभंग मुनि के रमणीय आश्रम पर जा पहुँचे। शरभंग मुनि श्री राम के समक्ष स्वर्गलोक को चले गए। तब सत्य पराक्रमी श्री राम सब मुनियों को प्रणाम करके जनस्थान में आए। जनस्थान में आने के बाद शूर्पणखा नाम वाली एक राक्षसी मन में काम भाव लेकर श्री रामचंद्र जी के पास आई। तब श्री राम ने लक्ष्मण को उसे दंड देने का आदेश दिया। महाबली लक्ष्मण ने सहसा उठकर तलवार उठाई और उस राक्षसी के नाक कान काट लिए। वहाँ रहते हुए महात्मा श्री रघुनाथ जी ने अकेले ही शूर्पणखा की प्रेरणा से आए हुए भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों का वध किया। युद्ध के मुहाने पर एकमात्र श्री राम के साथ भिड़कर वे समस्त राक्षस पहर भर में ही समाप्त हो गए। तपस्या में विघ्न डालने वाले उन दंडकारण्य निवासी महाबली और महापराक्रमी राक्षसों को श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में मार डाला। उस रणभूमि में वे 14,000 राक्षस पीस डाले गए, खर मारा गया। फिर दूषण का काम तमाम हुआ। तदनंतर त्रिशिरा को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना से पीड़ित होकर वह मूर्ख राक्षसी लंका में रावण के पास गई। रावण के कहने से उसके अनुचर मारीच नामक भयंकर राक्षस ने रत्नमय मृग का रूप धारण करके विदेह राजकुमारी सीता को लुभाया। उस मृग को देखकर सीता ने श्री राम से कहा, आर्य पुत्र, इस मृग को पकड़ लीजिए। इसके रहने से मेरा ये आश्रम कांतिमान एवं मनोहर हो जाएगा। तब श्रीमान ने हाथ में धनुष लेकर उस मृग का पीछा किया और झुकी हुई गांठ वाले एक बाण से उस भागते हुए मृग को मार डाला। स्वामी, जब श्री रघुनाथ जी मृग के पीछे जा रहे थे और लक्ष्मण भी उन्हीं का समाचार लेने के लिए पर्णशाला से बाहर निकल गए, तब रावण ने उस आश्रम में प्रवेश किया। उसने बलपूर्वक सीता को पकड़ लिया, मानो आकाश में मंगल ने रोहिणी पर आक्रमण किया हो। उस समय उनकी रक्षा के लिए आए हुए गृध्रराज जटायु को युद्ध में मारकर वह राक्षस सहसा सीता को साथ ले वहां से जल्दी ही चंपत हो गया। तदनंतर एक पर्वत शिखर पर रहने वाले पर्वतों के समान ही अद्भुत एवं विशाल शरीर वाले वानरों ने आश्चर्यचकित हो सीता को लेकर जाते हुए राक्षस राज रावण को देखा।
वह महाबली राक्षस राज रावण बड़ी शीघ्रता के साथ मन के समान वेगशाली पुष्पक विमान के पास जा पहुंचा और सीता के साथ उस पर आरूढ़ हो उसने लंका में प्रवेश किया। वहां सुवर्ण भूषित विशाल भवन में मिथिलेश कुमारी को ठहराकर रावण चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें सांत्वना देने लगा। अशोक वाटिका में रहती हुई विदेह नंदिनी ने रावण की बातों को तथा स्वयं उस राक्षस राज को भी तिनके के समान मानकर ठुकरा दिया और कभी उसका चिंतन नहीं किया। उधर वन में श्री रामचंद्र जी मृग को मारकर लौटे। लौटते समय जब उन्होंने पिता से भी अधिक प्रिय गृधराज को मारा गया देखा, तब उनके मन में बड़ी व्यथा हुई। लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी विदेह राजकुमारी सीता की खोज करते हुए गोदावरी तट के पुष्पित वन प्रांत में विचरने लगे। खोजते खोजते वे दोनों भाई उस विशाल वन में कबंध नामक राक्षस के पास जा पहुँचे। तदनंतर सत्य पराक्रमी राम ने कबंध का उद्धार किया और उसी के कहने से वे ऋषिमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मिले। उन दोनों में एक दूसरे के साक्षात्कार से पहले ही हार्दिक मित्रता हो गई थी। पूर्व काल में क्रुद्ध हुए बड़े भाई वाली ने सुग्रीव को घर से निकाल दिया था। श्री राम और सुग्रीव में जब परस्पर बातें हुई तब उनमें और भी प्रगाढ़ प्रेम हो गया। श्री राम ने अपने बाहुबल से सम्रांगण में महाकाय महाबली वाली का वध करके सुग्रीव को उनका राज्य दिला दिया। श्री राम ने समस्त वानरों सहित सुग्रीव को अपने राज्य पर स्थापित कर दिया और सुग्रीव ने श्री राम के समक्ष ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं राजकुमारी सीता की खोज करूंगा। तदनुसार महात्मा वानरराज सुग्रीव ने 10 करोड़ वानरों को सीता का पता लगाने की आज्ञा देकर संपूर्ण दिशाओं में भेजा। उन्हीं वानरों में हम लोग भी थे। गिरिराज विंध्य की गुफा में प्रवेश कर जाने के कारण हमारे लौटने का नियत समय बीत गया। हमने बहुत विलंब कर दिया। हमारे अत्यंत शोक में पड़े पड़े दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तदनंतर गृधराज जटायु के एक पराक्रमी भाई मिल गए जिनका नाम था संपाति। उन्होंने हमें बताया कि सीता लंका में रावण के भवन में निवास करती हैं। तब दुख में डूबे हुए अपने भाई बंधुओं के कष्ट का निवारण करने के लिए मैं अपने बल पराक्रम का सहारा ले 100 योजन समुद्र को लांग गया और लंका में अशोक वाटिका के भीतर अकेली बैठी हुई सीता से मिला। वे एक रेशमी साड़ी पहने हुए थी, शरीर से मलिन और आनंद शून्य जान पड़ती थी तथा पातिव्रत्य के पालन में दृढ़ता पूर्वक लगी थी। उनसे मिलकर मैंने उन सती साध्वी देवी से विधि पूर्वक सारा समाचार पूछा और पहचान के लिए श्री राम नाम से अंकित अंगूठी उन्हें दे दी। साथ ही उनकी ओर से पहचान के तौर पर चूड़ामणि लेकर मैं कृतकृत्य होकर लौट आया। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के पास पुनः लौटकर मैंने वह तेजस्वी महामणि पहचान के रूप में उन्हें दे दी। जैसे मृत्यु के निकट पहुंचा हुआ रोगी अमृत पीकर पुनः जी उठता है, उसी प्रकार सीता के वियोग में मरणासन हुए श्री राम ने उनका शुभ समाचार पाकर जीवित रहने की आशा की। फिर जैसे परले काल में संवर्तक नामक अग्निदेव संपूर्ण लोकों को भस्म कर डालने के लिए उद्यत हो जाते हैं, उसी प्रकार सेना को प्रोत्साहन देते हुए श्री राम ने लंकापुरी को नष्ट कर डालने का विचार किया। इसके बाद समुद्र तट पर आकर श्री राम ने नल नामक वानर से समुद्र पर पुल बंधवाया और उस पुल से वानर वीरों की सारी सेना सागर के पार जा पहुंची। वहां युद्ध में नील ने प्रहस्त को, लक्ष्मण ने रावण पुत्र इंद्रजित को तथा साक्षात रघुकुल नंदन श्री राम ने कुंभकर्ण एवं रावण को मार डाला। तत्पश्चात श्री रघुनाथ जी क्रमशः इंद्र, यम, वरुण, महादेव जी, ब्रह्मा जी तथा महाराज दशरथ से मिले। वहां पधारे हुए ऋषियों तथा देव ऋषियों ने शत्रु संतापी श्रीमान रघुवीर को वरदान दिया। उनसे श्री राम ने वर प्राप्त किया। वर पाकर प्रसन्नता से भरे हुए श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ पुष्पक विमान द्वारा किष्किंधा आए। वहां से फिर गंगा तट पर आकर प्रयाग में भरद्वाज मुनि के समीप वे ठहरे हुए हैं। कल पुष्य नक्षत्र के योग में आप बिना किसी विघ्न बाधा के श्री राम का दर्शन करेंगे। इस प्रकार हनुमान जी के मधुर वाक्यों द्वारा सारी बातें सुनकर भरत जी बड़े प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर मन को हर्ष प्रदान करने वाली वाणी में बोले, आज चिरकाल के बाद मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 126वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 127। अयोध्या में श्री राम के स्वागत की तैयारी
भरत के साथ सबका श्री राम की अगवानी के लिए नंदीग्राम में पहुंचना, श्री राम का आगमन, भरत आदि के साथ उनका मिलाप तथा पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेजना। ये परमानंदमय समाचार सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले सत्य पराक्रमी भरत ने शत्रुघ्न को हर्ष पूर्वक आज्ञा दी। शुद्धाचारी पुरुष कुल देवताओं का तथा नगर के सभी देव स्थानों का गाजे बाजे के साथ सुगंधित पुष्पों द्वारा पूजन करें। स्तुति और पुराणों के जानकार सूत, समस्त वैतालिक भांट, बाजे बजाने में कुशल सब लोग, सभी गणिकाएं, राज रानियां, मंत्रीगण, सेनाएं, सैनिकों की स्त्रियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा व्यवसायी संघ के मुखिया लोग श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र का दर्शन करने के लिए नगर से बाहर चले। भरत जी की यह बात सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले शत्रुघ्न ने कई हजार मजदूरों की अलग अलग टोलियां बनाकर उन्हें आज्ञा दी, तुम लोग ऊंची नीची भूमियों को समतल बना दो, अयोध्या से नंदीग्राम तक का मार्ग साफ कर दो, आसपास की सारी भूमि पर बर्फ की तरह ठंडे जल का छिड़काव कर दो, तत्पश्चात दूसरे लोग रास्ते में सब और लावा और फूल बिखेर दें। इस श्रेष्ठ नगर की सड़कों के अगल बगल में ऊंची पताकाएं फहरा दी जाए। कल सूर्योदय तक लोग नगर के सब मकानों को सुनहरी पुष्पमालाओं, घनीभूत फूलों के मोटे गजरों, सूत के बंधन से रहित कमल आदि के पुष्पों तथा पंचरंगे अलंकारों से सजा दें। राजमार्ग पर अधिक भीड़ ना हो, इसकी व्यवस्था के लिए सैकड़ों मनुष्य सब और लग जाएं। शत्रुघ्न का वह आदेश सुनकर सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके पालन में लग गए। दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थ साधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र, ये आठों मंत्री ध्वजा और आभूषणों से विभूषित मतवाले हाथियों पर चढ़कर चले। दूसरे बहुत से महारथी वीर सुनहरे रस्सों से कसी हुई हथिनियों, हाथियों, घोड़ों और रथों पर सवार होकर निकले। ध्वजा पताकाओं से विभूषित हजारों अच्छे अच्छे घोड़ों और घुड़सवारों तथा हाथों में शक्ति, दृष्टि और पाश धारण करने वाले सहस्त्रों पैदल योद्धाओं से घिरे हुए वीर पुरुष श्री राम की अगवानी के लिए गए। तदनंतर राजा दशरथ की सभी रानियां सवारियों पर चढ़कर कौशल्या और सुमित्रा को आगे करके निकली तथा कैकेयी सहित सबकी सब नंदीग्राम में आ पहुंची। धर्मात्मा एवं धर्मज्ञ भरत मुख्य मुख्य ब्राह्मणों, व्यवसायी वर्ग के प्रधानों, वैश्यों तथा हाथों में माला और मिठाई लिए मंत्रियों से घिरकर अपने बड़े भाई की चरण पादुकाओं को सिर पर धारण किए शंखों और भेरियों की गंभीर ध्वनि के साथ चले। उस समय बंदीजन उनका अभिनंदन कर रहे थे। श्वेत मालाओं से सुशोभित सफेद रंग का छत्र तथा राजाओं के योग्य सोने से मढ़े हुए 2 श्वेत चमर भी उन्होंने अपने साथ ले रखे थे। भरत जी उपवास के कारण दीन और दुर्बल हो रहे थे। वे चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चर्म धारण किए थे। भाई का आगमन सुनकर पहले पहल उन्हें महान हर्ष हुआ था। महात्मा भरत उस समय श्री राम की अगवानी के लिए आगे बढ़े। घोड़ों की टापों, रथ के पहियों की नेमियों और शंखों एवं दुंदुभियों के गंभीर नादों से सारी पृथ्वी हिलती सी जान पड़ती थी। शंखों और दुंदुभियों की ध्वनियों से मिले हुए हाथियों के गर्जन शब्द भी भूतल को कंपित सा किए देते थे। भरत जी ने जब देखा कि अयोध्यापुरी के सभी नागरिक नंदीग्राम में आ गए हैं, तब उन्होंने पवन पुत्र हनुमान जी से कहा, वानर वीर, वानरों का चित्त स्वभावतः चंचल होता है, कहीं आपने भी उसी गुण का सेवन तो नहीं किया है? श्री राम के आने की झूठी ही खबर तो नहीं उड़ा दी है? क्योंकि मुझे अभी तक शत्रुओं को संताप देने वाले ककुस कुलभूषण आर्य श्री राम के दर्शन नहीं हो रहे हैं तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। भरत जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने सार्थक एवं सत्य बात बताने के लिए उन सत्य पराक्रमी भरत जी से कहा, मुनिवर भरद्वाज जी की कृपा से रास्ते के सभी वृक्ष सदा फूलने फलने वाले हो गए हैं और उनसे मधु की धाराएं गिरती हैं। उन वृक्षों पर मतवाले भ्रमर निरंतर गूंजते रहते हैं। उन्हें पाकर वानर लोग अपनी भूख प्यास मिटाने लगे हैं। परंतु देवराज इंद्र ने भी श्री रामचंद्र जी को ऐसा ही वरदान दिया था। अतएव भरद्वाज जी ने सेना सहित श्री रामचंद्र जी का सर्वगुण संपन्न सांगोपांग आतिथ्य सत्कार किया है। किंतु देखिए, अब हर्ष से भरे हुए वानरों का भयंकर कोलाहल सुनाई देता है। मालूम होता है इस समय वानर सेना गोमती को पार कर रही है।
उधर सालवन की ओर देखिए, कैसी धूल की वर्षा हो रही है। मैं समझता हूँ वानर लोग रमणीय सालवन को आंदोलित कर रहे हैं। लीजिए, ये रहा पुष्पक विमान, जो दूर से चंद्रमा के समान दिखाई देता है। इस दिव्य पुष्पक विमान को विश्वकर्मा ने अपने मन के संकल्प से ही रचा था। महात्मा श्री राम ने रावण को बंधु बांधुओं सहित मारकर इसे प्राप्त किया है। श्री राम का वाहन बना हुआ यह विमान प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा है। इसका वेग मन के समान है। यह दिव्य विमान ब्रह्मा जी की कृपा से कुबेर को प्राप्त हुआ था। इसी में विदेह राजकुमारी सीता के साथ वे दोनों रघुवंशी वीर बंधु बैठे हैं और इसी में महातेजस्वी सुग्रीव तथा राक्षस विभीषण भी विराजमान हैं। हनुमान जी के इतना कहते ही स्त्रियों, बालकों, नौजवानों और बूढ़ों सभी पुरवासियों के मुख से ये वाणी फूट पड़ी, आहो, ये श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। उन नागरिकों का भय हर्षनाद स्वर्ग लोक तक गूंज उठा। सब लोग हाथी, घोड़ों और रथों से उतर पड़े तथा पृथ्वी पर खड़े हो विमान पर विराजमान श्री रामचंद्र जी का उसी तरह दर्शन करने लगे जैसे लोग आकाश में प्रकाशित होने वाले चंद्रदेव का दर्शन करते हैं। भरत जी श्री रामचंद्र जी की ओर दृष्टि लगाए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनका शरीर हर्ष से पुलकित था। उन्होंने दूर से ही अर्धे पादे आदि के द्वारा श्री राम का विधिवत पूजन किया। विश्वकर्मा द्वारा मन से रचे गए उस विमान पर बैठे हुए विशाल नेत्रों वाले भगवान श्री राम वज्रधारी देवराज इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। विमान के ऊपरी भाग में बैठे हुए भाई श्री राम पर दृष्टि पड़ते ही भरत ने विनीत भाव से उन्हें उसी तरह प्रणाम किया जैसे मेरु के शिखर पर उदित सूर्य देव को द्विज लोग नमस्कार करते हैं। इतने ही में श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वह महान वेगशाली हंसयुक्त उत्तम विमान पृथ्वी पर उतर आया। भगवान श्री राम ने सत्य पराक्रमी भरत जी को विमान पर चढ़ा लिया और उन्होंने श्री रघुनाथ जी के पास पहुंचकर आनंद विभोर हो पुनः उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। दीर्घ काल के पश्चात दृष्टि पथ में आए हुए भरत को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने अपनी गोद में बिठा लिया और बड़े हर्ष के साथ उन्हें हृदय से लगाया। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले भरत ने लक्ष्मण से मिलकर उनका प्रणाम ग्रहण करके विदेह राजकुमारी सीता को बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रणाम किया और अपना नाम भी बताया। इसके बाद कैकेयी कुमार भरत ने सुग्रीव, जामवान, अंगद, मैन, द्विविद, नील, ऋषभ, सुषेण, नल, गवाक्ष, गंधमादन, शरभ और पनस का पूर्ण रूप से आलिंगन किया। वे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वानर मानव रूप धारण करके भरत जी से मिले और उन सब ने महान हर्ष से उल्लसित होकर उस समय भरत जी का कुशल समाचार पूछा। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजकुमार भरत ने वानरराज सुग्रीव को हृदय से लगाकर उनसे कहा, सुग्रीव, तुम हम चारों के पांचवें भाई हो, क्योंकि स्नेह पूर्वक उपकार करने से ही कोई भी मित्र होता है और मित्र अपना भाई ही होता है। अपकार करना ही शत्रु का लक्षण है। इसके बाद भरत ने विभीषण को सांत्वना देते हुए उनसे कहा, राक्षस राज, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी सहायता पाकर श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत दुष्कर कार्य पूरा किया है। इसी समय वीर शत्रुघ्न ने भी श्री राम और लक्ष्मण को प्रणाम करके सीता जी के चरणों में विनय पूर्वक मस्तक झुकाया। माता कौशल्या शोक के कारण अत्यंत दुर्बल और कांतिहीन हो गई थी। उनके पास पहुंचकर श्री राम ने प्रणत हो उनके दोनों पैर पकड़ लिए और माता के मन को अत्यंत हर्ष प्रदान किया। फिर सुमित्रा और यशस्विनी कैकेयी को प्रणाम करके उन्होंने संपूर्ण माताओं का अभिवादन किया। इसके बाद वे राज पुरोहित वशिष्ठ जी के पास आए। उस समय अयोध्या के समस्त नागरिक हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से एक साथ बोल उठे, माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले महाभाव श्री राम, आपका स्वागत है, स्वागत है। भरत के बड़े भाई श्री राम ने देखा खिले हुए कमलों के समान नागरिकों की सहस्त्रों अंजलियां उनकी ओर उठी हुई हैं। तदनंतर धर्मज्ञ भरत ने स्वयं ही श्री राम की वे चरण पादुकाएं लेकर उन महाराज के चरणों में पहना दी और हाथ जोड़कर उस समय उनसे कहा, प्रभु, मेरे पास धरोहर के रूप में रखा हुआ आपका ये सारा राज्य आज मैंने आपके श्री चरणों में लौटा दिया। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा मनोरथ पूरा हुआ। जो अयोध्या नरेश आप श्री राम को पुनः अयोध्या में लौटा हुआ देख रहा हूँ। आप राज्य का खजाना, कोठार, घर और सेना सब देख लें। आपके प्रताप से ये सारी वस्तुएं पहले से 10 गुनी हो गई हैं।
भ्रातृवत्सल भरत को इस प्रकार कहते देख समस्त वानर तथा राक्षस राज विभीषण नेत्रों से आंसू बहाने लगे। इसके पश्चात श्री रघुनाथ जी भरत को बड़े हर्ष और स्नेह के साथ गोद में बैठाकर विमान के द्वारा ही सेना सहित उनके आश्रम पर गए। भरत के आश्रम में पहुंचकर सेना सहित श्री रघुनाथ जी विमान से उतरकर भूतल पर खड़े हो गए। उस समय श्री राम ने उस उत्तम विमान से कहा, विमान राज, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, अब तुम यहाँ से देव परवर कुबेर के ही पास चले जाओ और उन्हीं की सवारी में रहो। श्री राम की आज्ञा पाकर वह परम उत्तम विमान उत्तर दिशा को लक्ष्य करके कुबेर के स्थान पर चला गया। राक्षस रावण ने जिस दिव्य पुष्पक विमान पर बल पूर्वक अधिकार कर लिया था, वही अब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से प्रेरित हो वेग पूर्वक कुबेर की सेवा में चला गया। तत्पश्चात पराक्रमी श्री रघुनाथ जी ने अपने सखा पुरोहित वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ के अथवा अपने परम सहायक पुरोहित वशिष्ठ जी के उसी प्रकार चरण छुए जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति जी के चरणों का स्पर्श करते हैं। फिर उन्हें एक सुंदर पृथक आसन पर विराजमान करके उनके साथ ही दूसरे आसन पर वे स्वयं भी बैठे। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 127वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 128 भरत का श्री राम को राज्य लौटाना, श्री राम की नगर यात्रा, राज्याभिषेक, वानरों की विदाई तथा ग्रंथ का महात्म्य। तत्पश्चात केकई नंदन भरत ने मस्तक पर अंजलि बांधकर अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, आपने मेरी माता का सम्मान किया और ये राज्य मुझे दे दिया। जैसे आपने मुझे दिया उसी तरह मैं अब फिर आपको वापस दे रहा हूँ। अत्यंत बलवान बैल जिस बोझे को अकेला उठाता है उसे बछड़ा नहीं उठा सकता, उसी तरह मैं भी इस भारी भार को उठाने में असमर्थ हूँ। जैसे जल के महान वेग से टूटे या फटे हुए बांध को जबकि उससे जल का प्रखर प्रवाह बह रहा हो बांधना अत्यंत कठिन होता है, उसी प्रकार राज्य के खुले हुए छिद्र को ढक पाना मैं अपने लिए असंभव मानता हूँ। शत्रु दमन वीर जैसे गधा घोड़े की और कौवा हंस की गति का अनुसरण नहीं कर सकता, उसी तरह मैं आपके मार्ग का रक्षणीय रक्षण रूपी कौशल का अनुकरण नहीं कर सकता। महाबाहो नरेंद्र जैसे घर के भीतर के बगीचे में एक वृक्ष लगाया गया, वह जमा और जमकर बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि उस पर चढ़ना कठिन हो रहा था। उसका तना बहुत बड़ा और मोटा था तथा उसमें बहुत सी शाखाएं थी। उस वृक्ष में फूल लगे किंतु वह अपने फल नहीं दिखा सका था, इसी दशा में टूटकर धराशायी हो गया। लगाने वालों ने जिन फलों के उद्देश्य से उस वृक्ष को लगाया था उनका अनुभव वे नहीं कर सके। यही उपमा उस राजा के लिए भी हो सकती है जिसे प्रजा ने अपनी रक्षा के लिए पाल पोस कर बड़ा किया और बड़े होने पर वह उनकी रक्षा से मुंह मोड़ने लगे। इस कथन के तात्पर्य को आप समझें। यदि भर्ता होकर भी आप हम भृत्यों का भरण पोषण नहीं करेंगे तो आप भी उस निष्फल वृक्ष के समान ही समझे जाएंगे। रघुनंदन, अब तो हमारी यही इच्छा है कि जगत के सब लोग आपका राज्याभिषेक देखें। मध्याह्न काल के सूर्य की भांति आपका तेज और प्रताप बढ़ता रहे। आप विविध वाद्यों की मधुर ध्वनि, कांची तथा नुपुरों की झनकार और गीत के मनोहर शब्द सुनकर सोएं और जागे। जब तक नक्षत्र मंडल घूमता है और जब तक यह पृथ्वी स्थित है तब तक आप इस संसार के स्वामी बने रहें। भरत की यह बात सुनकर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले भगवान श्री राम ने तथास्तु कहकर उसे मान लिया और वे एक सुंदर आसन पर विराजमान हुए। फिर शत्रुघ्न जी की आज्ञा से निपुण नायक बुलाए गए जिनके हाथ हल्के और तेज चलने वाले थे। उन सब ने श्री रघुनाथ जी को घेर लिया। पहले भरत ने स्नान किया, फिर महाबली लक्ष्मण ने, तत्पश्चात वानरराज सुग्रीव और राक्षस राज विभीषण ने भी स्नान किया। तदनंतर जटा का शोधन करके श्री राम ने स्नान किया। फिर विचित्र पुष्पमाला, सुंदर अनुलेपन और बहुमूल्य पीताम्बर धारण करके आभूषणों की शोभा से प्रकाशित हुए वे सिंहासन पर विराजमान हुए। इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले शोभाशाली पराक्रमी वीर शत्रुघ्न ने श्री राम और लक्ष्मण को श्रृंगार धारण कराया। उस समय राजा दशरथ की सभी मनस्विनी रानियों ने स्वयं अपने हाथों से सीता जी का मनोहर श्रृंगार किया। पुत्र वत्सला कौशल्या ने अत्यंत हर्ष और उत्साह के साथ बड़े यत्न से समस्त वानर पत्नियों का सुंदर श्रृंगार किया। तत्पश्चात शत्रुघ्न जी की आज्ञा से सारथी सुमंत्र जी
एक सर्वांग सुंदर रथ जोतकर ले आए। अग्नि और सूर्य के समान दीप्यमान उस दिव्य रथ को खड़ा देख शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले महाबाहु श्री राम उस पर आरूढ़ हुए। सुग्रीव और हनुमान जी दोनों देवराज इंद्र के समान कांतिमान थे। दोनों के कानों में सुंदर कुंडल शोभा पा रहे थे। वे दोनों ही स्नान करके दिव्य वस्त्रों से विभूषित हो नगर की ओर चले। सुग्रीव की पत्नियां और सीता जी समस्त आभूषणों से विभूषित और सुंदर कुंडलों से अलंकृत हो नगर देखने की उत्सुकता मन में लिए सवारियों पर चली। अयोध्या में राजा दशरथ के मंत्री पुरोहित वशिष्ठ जी को आगे करके श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के विषय में आवश्यक विचार करने लगे। अशोक, विजय और सिद्धार्थ ये तीनों मंत्री एकाग्रचित हो श्री रामचंद्र जी के अभ्युदय तथा नगर की समृद्धि के लिए परस्पर मंत्रणा करने लगे। उन्होंने सेवकों से कहा, विजय के योग्य जो महात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनके अभिषेक के लिए जो जो आवश्यक कार्य करना है वह सब मंगल पूर्वक तुम सब लोग करो। इस प्रकार आदेश देकर वे मंत्री और पुरोहित जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए तत्काल नगर से बाहर निकले। जैसे सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र हरे रंग के घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर यात्रा करते हैं, उसी प्रकार निष्पाप श्री राम एक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो अपने उत्तम नगर की ओर चले। उस समय भरत ने सारथी बनकर घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ले रखी थी। शत्रुघ्न ने छत्र लगा रखा था और लक्ष्मण उस समय श्री रामचंद्र जी के मस्तक पर चामर डुला रहे थे। एक और लक्ष्मण थे और दूसरी ओर राक्षस राज विभीषण खड़े थे। उन्होंने चंद्रमा के समान कांतिमान दूसरा श्वेत चामर हाथ में ले रखा था। उस समय आकाश में खड़े हुए ऋषियों तथा मरुदगणों सहित देवताओं के समुदाय श्री रामचंद्र जी के स्तवन की मधुर ध्वनि सुन रहे थे। तदनंतर महातेजस्वी वानरराज सुग्रीव शत्रुंजय नामक पर्वताकार गजराज पर आरूढ़ हुए। वानर लोग 9000 हाथियों पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। वे उस समय मानव रूप धारण किए हुए थे और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। पुरुष ही श्री राम शंख ध्वनि तथा दुंदुभियों के गंभीर नाद के साथ प्रासाद मालाओं से अलंकृत अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थित हुए। अयोध्या वासियों ने अतिरथी श्री रघुनाथ जी को रथ पर बैठकर आते देखा। उनका श्री विग्रह दिव्य कांति से प्रकाशित हो रहा था और उनके आगे आगे अग्रगामी सैनिकों का जत्था चल रहा था। उन सब ने आगे बढ़कर श्री रघुनाथ जी को बधाई दी और श्री राम ने भी बदले में उनका अभिनंदन किया। फिर वे सब पूर्ववासी भाइयों से घिरे हुए महात्मा श्री राम के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार मंत्रियों, ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी अपनी दिव्य कांति से उद्भासित हो रहे थे। सबसे आगे बाजे वाले थे। वे आनंद मगन हो तुरहई, करताल और स्वस्तिक बजाते तथा मांगलिक गीत गाते थे। उन सब के साथ श्री रामचंद्र जी नगर की ओर बढ़ने लगे। श्री रामचंद्र जी के आगे अक्षत और सुवर्ण से युक्त पात्र, गौ, ब्राह्मण, कन्याएं तथा हाथ में मिठाई लिए अनेकानेक मनुष्य चल रहे थे। श्री रामचंद्र जी अपने मंत्रियों से सुग्रीव की मित्रता, हनुमान जी के प्रभाव तथा अन्य वानरों के अद्भुत पराक्रम की चर्चा करते जा रहे थे। वानरों के पुरुषार्थ और राक्षसों के बल की बातें सुनकर अयोध्या वासियों को बड़ा विस्मय हुआ। श्री राम ने विभीषण के मिलन का प्रसंग भी अपने मंत्रियों को बताया। ये सब बताकर वानरों सहित तेजस्वी श्री राम ने हरिष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उस समय पूर्ववासियों ने अपने अपने घर पर लगी हुई पताकाएं ऊंची कर दी। फिर श्री रामचंद्र जी इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के उपयोग में आए हुए पिता के रमणीय भवन में गए। उस समय रघुकुल नंदन राजकुमार श्री राम ने महात्मा पिताजी के भवन में प्रवेश करके माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के चरणों में मस्तक झुकाकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत से अर्थयुक्त मधुर वाणी में कहा, भरत, मेरा जो अशोक वाटिका से घिरा हुआ मुक्ता एवं वेदुरे मणियों से जटित विशाल भवन है, वह सुग्रीव को दे दो। उनकी आज्ञा सुनकर सत्य पराक्रमी भरत ने सुग्रीव का हाथ पकड़कर उस भवन में प्रवेश किया। फिर शत्रुघ्न जी की आज्ञा से अनेकानेक सेवक उसमें तिल के तेल से जलने वाले बहुत से दीपक, पलंग और बिछौने लेकर शीघ्र ही गए।
तत्पश्चात महातेजस्वी भरत ने सुग्रीव से कहा, प्रभो, भगवान श्री राम के अभिषेक के निमित्त जल लाने के लिए आप अपने दूतों को आज्ञा दीजिए। तब सुग्रीव ने उसी समय 4 श्रेष्ठ वानरों को सब प्रकार के रत्नों से विभूषित 4 सोने के घड़े देकर कहा, वानरों, तुम लोग कल प्रातः काल ही चारों समुद्रों के जल से भरे हुए घड़ों के साथ उपस्थित रहकर आवश्यक आदेश की प्रतीक्षा करो। सुग्रीव के इस प्रकार आदेश देने पर हाथी के समान विशालकाय महामनस्वी वानर, जो गरुड़ के समान शीघ्रगामी थे, तत्काल आकाश में उड़ चले। जामवान, हनुमान, वेगदर्शी, गवे और ऋषभ, ये सभी वानर चारों समुद्रों से और 500 नदियों से भी सोने के बहुत से कलश भर लाए। जिनके पास ऋक्षों की बहुत सी सुंदर सेना है, वे शक्तिशाली जामवान संपूर्ण रत्नों से विभूषित सुवर्णमय कलश लेकर गए और उसमें पूर्व समुद्र का जल भरकर ले आए। ऋषभ दक्षिण समुद्र से शीघ्र ही एक सोने का घड़ा भर लाए। वह लाल चंदन और कपूर से ढका हुआ था। वायु के समान वेगशाली गवे एक रत्न निर्मित विशाल कलश के द्वारा पश्चिम दिशा के महासागर से शीतल जल भर लाए। गरुड़ तथा वायु के समान तीव्र गति से चलने वाले धर्मात्मा सर्वगुण संपन्न पवन पुत्र हनुमान जी भी उत्तरवर्ती महासागर से शीघ्र जल ले आए। उन श्रेष्ठ वानरों के द्वारा लाए हुए उस जल को देखकर मंत्रियों सहित शत्रुघ्न ने वह सारा जल श्री राम जी के अभिषेक के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी तथा अन्य सुहृदों को समर्पित कर दिया। तदनंतर ब्राह्मणों सहित चेतावृत वशिष्ठ जी ने सीता सहित श्री रामचंद्र जी को रत्नमयी चौकी पर बैठाया। तत्पश्चात जैसे 8 वसुओं ने देवराज इंद्र का अभिषेक कराया था, उसी प्रकार वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, कात्यायन, सुयज्ञ, गौतम और विजय, इन 8 मंत्रियों ने स्वच्छ एवं सुगंधित जल के द्वारा सीता सहित पुरुष परवर श्री रामचंद्र जी का अभिषेक कराया। किनके द्वारा कराया, ये बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने संपूर्ण औषधियों के रसों तथा पूर्वोक्त जल से, फिर 16 कन्याओं द्वारा, तत्पश्चात मंत्रियों द्वारा अभिषेक कराया। इसके बाद अन्यान्य योद्धाओं और हर्ष से भरे हुए श्रेष्ठ व्यवसायियों को भी अभिषेक का अवसर दिया। उस समय आकाश में खड़े हुए समस्त देवताओं और एकत्र हुए चारों लोकपालों ने भी भगवान श्री राम का अभिषेक किया। तदनंतर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ रत्न शोभित एवं दिव्य तेज से दीप्यमान किरीट, जिसके द्वारा पहले मनु जी का और फिर कर्मशः उनके सभी वंशधर राजाओं का अभिषेक हुआ था, भांति भांति के रत्नों से चित्रित स्वर्ण निर्मित एवं महान वैभव से शोभायमान सभा भवन में अनेक रत्नों से बनी हुई चौकी पर विधि पूर्वक रखा गया। फिर महात्मा वशिष्ठ जी ने अन्य ऋत्विज ब्राह्मणों के साथ फिर उस किरीट से और अन्यान्य आभूषणों से भी श्री रघुनाथ जी को विभूषित किया। उस समय शत्रुघ्न जी ने उन पर सुंदर श्वेत रंग का छत्र लगाया। एक और वानरराज सुग्रीव ने श्वेत चमर हाथ में लिया, तो दूसरी ओर राक्षस राज विभीषण ने चंद्रमा के समान चमकीला चमर लेकर डुलाना आरंभ किया। उस अवसर पर देवराज इंद्र की प्रेरणा से वायुदेव ने 100 सुवर्णमय कमलों से बनी हुई एक दीप्तिमती माला और सब प्रकार के रत्नों से युक्त मणियों से विभूषित मुक्ताहार राजा रामचंद्र जी को भेंट किया। बुद्धिमान श्री राम के अभिषेक काल में देव गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। भगवान श्री राम इस सम्मान के सर्वथा योग्य थे। श्री रघुनाथ जी के राज्याभिषेक उत्सव के समय पृथ्वी खेती से हरी भरी हो गई, वृक्षों में फल आ गए और फूलों में सुगंध छा गई। महाराज श्री राम ने उस समय पहले ब्राह्मणों को 1 लाख घोड़े, उतनी ही दूध देने वाली गौएं तथा 100 सांड दान किए। यही नहीं, श्री रघुनाथ जी ने 30 करोड़ अशरफियां तथा नाना प्रकार के बहुमूल्य आभूषण और वस्त्र भी ब्राह्मणों को बांटे। तत्पश्चात राजा श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव को सोने की एक दिव्य माला भेंट की, जो सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित हो रही थी। उसमें बहुत सी मणियों का संयोग था। इसके बाद धैर्यशाली श्री रघुवीर ने प्रसन्न हो वाली पुत्र अंगद को 2 अंगद बाजूबंद भेंट किए, जो नीलम से जटित होने के कारण विचित्र दिखाई देते थे। वे चंद्रमा की किरणों से विभूषित से जान पड़ते थे। उत्तम मणियों से युक्त उस परम उत्तम मुक्ताहार को, जिसे वायु देवता ने भेंट किया था, तथा
जो चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाशित होता था, श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के गले में डाल दिया। साथ ही उन्हें कभी मैले ना होने वाले 2 दिव्य वस्त्र तथा और भी बहुत से सुंदर आभूषण अर्पित किए। विदेह नंदिनी सीता ने पति की ओर देखकर वायुपुत्र हनुमान को कुछ भेंट देने का विचार किया। वे जनक नंदिनी अपने गले से उस मुक्ताहार को निकालकर बारंबार समस्त वानरों तथा पति की ओर देखने लगी। उनकी उस चेष्टा को समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखकर कहा, सौभाग्यशालिनी भामिनी, तुम जिस पर संतुष्ट हो उसे ये हार दे दो। तब कजरारे नेत्रों वाली माता सीता ने वायुपुत्र हनुमान को, जिनमें तेज, धृति, यश, चतुरता, शक्ति, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम और उत्तम बुद्धि, ये सद्गुण सदा विद्यमान रहते हैं, वे हार दे दिया। उस हार से कपिश्रेष्ठ हनुमान उसी तरह शोभा पाने लगे जैसे चंद्रमा की किरणों के समूह सदृश श्वेत बादलों की माला से कोई पर्वत सुशोभित हो रहा हो। इसी प्रकार जो प्रधान एवं श्रेष्ठ वानर थे, उन सब का वस्त्रों और आभूषणों द्वारा यथा योग्य सत्कार किया गया। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने विभीषण, सुग्रीव, हनुमान तथा जामवन आदि सभी श्रेष्ठ वानर वीरों का मनोवांछित वस्तुओं एवं प्रचुर रत्नों द्वारा यथा योग्य सत्कार किया। वे सब के सब प्रसन्नचित होकर जैसे आए थे उसी तरह अपने अपने स्थानों को चले गए। तत्पश्चात शत्रुओं का संताप देने वाले राजा श्री रघुनाथ जी ने द्विविध, मैंद और नील की ओर देखकर उन सबको मनोवांछा पूरक गुणों से युक्त सब प्रकार के उत्तम रत्न आदि भेंट किए। इस प्रकार भगवान श्री राम का राज्याभिषेक देखकर सभी महामनस्वी श्रेष्ठ वानर महाराज श्री राम से विदा ले किष्किंधा को चले गए। वानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने भी श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव देखकर उनसे पूजित हो किष्किंधापुरी में प्रवेश किया। महायशस्वी धर्मात्मा विभीषण भी अपने कुल का वैभव, अपना राज्य पाकर अपने साथी श्रेष्ठ निशाचरों के साथ लंकापुरी को चले गए। अपने शत्रुओं का वध करके परम उदार महायशस्वी श्री रघुनाथ जी बड़े आनंद से समस्त राज्य का शासन करने लगे। उन धर्म वत्सल श्री राम ने धर्मज्ञ लक्ष्मण से कहा, धर्मज्ञ लक्ष्मण, पूर्ववर्ती राजाओं ने चतुरंगनी सेना के साथ जिसका पालन किया था, उसी इस भूमंडल के राज्य पर तुम मेरे साथ प्रतिष्ठित हो। अपने पिता पितामह और प्रपितामहों ने जिस राज्य भार को पहले धारण किया था, उसी को मेरे ही समान तुम भी युवराज पद पर स्थित होकर धारण करो। परंतु श्री रामचंद्र जी के सब तरह से समझाने और नियुक्त किए जाने पर भी जब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस पद को नहीं स्वीकार किया, तब महात्मा श्री राम ने भरत को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। राजकुमार महाराज श्री राम ने अनेक बार पौंड्रिक, अश्वमेध, वाजपेयी तथा अन्य नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया। श्री रघुनाथ जी ने राज्य पाकर 11 सहस्त्र वर्षों तक उसका पालन और 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। उन यज्ञों में उत्तम अश्व घोड़े छोड़े गए थे तथा ऋत्विजों को बहुत अधिक दक्षिणाएं बांटी गई थी। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। उनका वक्षस्थल विशाल एवं विस्तृत था। वे बड़े प्रतापी नरेश थे। लक्ष्मण को साथ लेकर श्री राम ने इस पृथ्वी का शासन किया। अयोध्या के परम उत्तम राज्य को पाकर धर्मात्मा श्री राम ने सुहृदों, कुटुंबी जनों तथा भाई बंधुओं के साथ अनेक प्रकार के यज्ञ किए। श्री राम के राज्य शासन काल में कभी विधवाओं का विलाप नहीं सुनाई पड़ता था। सर्प आदि दुष्ट जंतुओं का भय नहीं था और रोगी की भी आशंका नहीं थी। संपूर्ण जगत में कहीं चोरों या लुटेरों का नाम भी नहीं सुना जाता था। कोई भी मनुष्य अनर्थकारी कार्यों में हाथ नहीं डालता था और बूढ़ों को बालकों के अंत्येष्टि संस्कार नहीं करने पड़ते थे। सब लोग सदा प्रसन्न ही रहते थे। सभी धर्म परायण थे और श्री राम पर ही बारंबार दृष्टि रखते हुए वे कभी एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाते थे। श्री राम के राज्य शासन करते समय लोग सहस्त्रों वर्षों तक जीवित रहते थे, सहस्त्रों पुत्रों के जनक होते थे और उन्हें किसी प्रकार का रोग या शोक नहीं होता था। श्री राम के राज्य शासन काल में प्रजा वर्ग के भीतर केवल राम 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 की ही चर्चा होती थी। सारा जगत श्री राममय हो रहा था। श्री राम के राज्य में वृक्षों की जड़ें सदा मजबूत रहती थीं। वे वृक्ष सदा फूलों और फलों से लदे रहते थे। मेघ प्रजा की इच्छा और आवश्यकता के अनुसार ही वर्षा करते थे। वायु मंद गति से चलती थी, जिससे उसका स्पर्श सुखद जान पड़ता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग लोभ रहित होते थे।
सबको अपने ही वर्णाश्रमोचित कर्मों से संतोष था और सभी उन्हीं के पालन में लगे रहते थे। श्री राम के शासन काल में सारी प्रजा धर्म में तत्पर रहती थी, झूठ नहीं बोलती थी। सब लोग उत्तम लक्षणों से संपन्न थे और सबने धर्म का आश्रय ले रखा था। भाइयों सहित श्रीमान राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया था। ये ऋषि प्रोक्त आदि काव्य रामायण है, जिसे पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि ने बनाया था। ये धर्म, यश तथा आयु की वृद्धि करने वाला एवं राजाओं को विजय देने वाला है। संसार में जो मानव सदा इसका श्रवण करता है वह पाप से मुक्त हो जाता है। श्री राम के राज्याभिषेक के प्रसंग को सुनकर मनुष्य इस जगत में यदि पुत्र का इच्छुक हो तो पुत्र और धन का अभिलाषी हो तो धन पाता है। राजा इस काव्य का श्रवण करने से पृथ्वी पर विजय पाता और शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है। जैसे माता कौशल्या श्री राम को, सुमित्रा लक्ष्मण को और कैकेयी भरत को पाकर जीवित पुत्रों की माता कहलाई, उसी प्रकार संसार की दूसरी स्त्रियां भी इस आदि काव्य के पाठ और श्रवण से जीवित पुत्रों की जननी, सदा आनंद मगन तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न होंगी। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम की विजय कथा रूप इस संपूर्ण रामायण काव्य को सुनकर मनुष्य दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली आयु पाता है। पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि ने जिसकी रचना की थी वही ये आदि काव्य है। जो क्रोध को जीतकर श्रद्धा पूर्वक इसे सुनता है वह बड़े बड़े संकटों से पार हो जाता है। जो लोग पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि द्वारा निर्मित इस काव्य को सुनते हैं वे परदेश से लौटकर अपने भाई बंधुओं के साथ मिलते और आनंद का अनुभव करते हैं। वे इस जगत में श्री रघुनाथ जी से समस्त मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेते हैं। इसके श्रवण से समस्त देवता श्रोताओं पर प्रसन्न होते हैं तथा जिसके घर में विघ्नकारी ग्रह होते हैं उसके वे सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। राजा इसके श्रवण से भूमंडल पर विजय पाता है। प्रदेश में निवास करने वाला पुरुष सकुशल रहता और रजस्वला स्त्रियां स्नान के अनंतर 16 दिनों के भीतर इसे सुनकर श्रेष्ठ पुत्रों को जन्म देती हैं। जो इस प्राचीन इतिहास का पूजन और पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त होता और बड़ी आयु पाता है। क्षत्रियों को चाहिए कि वे प्रतिदिन मस्तक झुकाकर प्रणाम करके ब्राह्मण के मुख से इस ग्रंथ का श्रवण करें। इससे उन्हें ऐश्वर्य और पुत्र की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। जो नित्य इस संपूर्ण रामायण का श्रवण एवं पाठ करता है उस पर सनातन विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम सदा प्रसन्न रहते हैं। साक्षात आदिदेव महाबाहु पापहारी प्रभु नारायण ही रघुकुल तिलक श्री राम है तथा भगवान शेष ही लक्ष्मण कहलाते हैं। लवकुश कहते हैं, श्रोताओं आप लोगों का कल्याण हो। ये पूर्व घटित आख्यान ही इस प्रकार रामायण काव्य के रूप में वर्णित हुआ है। आप लोग पूर्ण विश्वास के साथ इसका पाठ करें, इससे आपके वैष्णव बल की वृद्धि होगी। रामायण को हृदय में धारण करने और सुनने से सब देवता संतुष्ट होते हैं। इसके श्रवण से पितरों को भी सदा तृप्ति मिलती है। जो लोग श्री रामचंद्र जी में भक्ति भाव रखकर महर्षि वाल्मीकि निर्मित इस रामायण संहिता को लिखते हैं उनका स्वर्ग में निवास होता है। इस शुभ और गंभीर अर्थ से युक्त काव्य को सुनकर मनुष्य के कुटुंब और धन धान्य की वृद्धि होती है। उसे श्रेष्ठ गुण वाली सुंदरी स्त्रियां सुलभ होती हैं तथा इस भूतल पर वह अपने सारे मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। ये काव्य आयु, आरोग्य, यश तथा भ्रातृ प्रेम को बढ़ाने वाला है। ये उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाला और मंगलकारी है। अतः समृद्धि की इच्छा रखने वाले सत्पुरुषों को इस उत्साहवर्धक इतिहास का नियम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 128वां सर्ग पूरा हुआ। युद्ध कांडम संपूर्णम। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।